Hi everyone, welcome back to the channel. This is Vanessa. In the previous video of HSAB, we had discussed about the relationship in between electronegativity and hardness and softness of acids and bases. Now, in this video, we are going to start the discussion about symbiosis. Now, what is symbiosis? देखिए symbiosis, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है वो तो दोनों के लिए होता है, बायोलॉजी वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है तो आपने ऑलरेडी सिम्बायोसिस पढ़ा होता है इन बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी में आपने सिम्बायोसिस है वो ऑलरेडी पढ़ा होता है, लेकिन वो वाला सिम्बायोसिस और ये वाला सिम्बायोसिस है ये डिफरेंट होता है। तो कहीं सिम्बायोसिस का नाम आते ही और आप खुश मत हो जाना कि सिम्बायोसिस हमने तो पहले से पढ़ा हुआ तो हमें वही लिखना है, नहीं। केमिस्ट्री का सिम्बायोसिस और जो आप बॉटनी में पढ़ रहे हैं वो वाला सिम्बायोसिस है, वो दोनों डिफरेंट होते हैं। इनमें कहीं पे कुछ भी मैच नहीं करता, दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वो वाला सिम्बायोसिस आप वहां पे सीखना। इस वाले सिम्बायोसिस में हमें क्या करना होता है, किसने इसे प्रपोज किया था, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगेन सिम्बायोसिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ HSAB। HSAB का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिम्बायोसिस। एंड सिम्बायोसिस पे देखिए बाकी जो टॉपिक्स है लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, थ्योरीज है, उन पे तो फिर भी ऑल्टरनेट क्वेश्चंस पूछे जाते, जैसे एक साल पूछ लिया तो दूसरे साल नहीं पूछा जाता। लेकिन सिम्बायोसिस है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए अपने अपनी यूनिवर्सिटीज के, सिम्बायोसिस पे क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो और क्वेश्चन वो किस टाइप से पूछा जाता है, राइट्स और नॉट ऑन सिम्बायोसिस, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना सिम्बायोसिस में, जितना लिखा है थोड़ा सा बस 2 शॉर्ट्स में, यानी कि ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट में वीडियो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना सा कुछ होता है सिम्बायोसिस में, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत ही केयरफुली समझना है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले सिम्बायोसिस वो होता क्या है, सिम्बायोसिस उससे प्रपोज किसने किया था, तो हम पढ़ क्या रहे हैं पहले उस पर चले जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस। तो हमें हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस को सिम्बायोसिस के साथ में कोरिलेट करना है, ठीक है। सिम्बायोसिस के साथ में कोरिलेट करना है, कैसे कोरिलेट करना है, तो देखिए सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंग सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले से यदि देखिए इसे आप एक एग्जाम्पल, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद मैं सिम्बायोसिस वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करती हूँ। पहले से यदि एक 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, एक 5 लोगों का ग्रुप है और वो जो 5 लोग हैं वो क्या है, सुपर रिच हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। तो आप उस ग्रुप के 6ठे मेंबर बनने जा रहे हैं, ठीक है, आप उस ग्रुप के 6th मेंबर बनने जा रहे हैं। तो आप भी क्या बनोगे, धीरे धीरे आप भी उनके साथ में उन्हीं के जैसा नेचर अपना बनाने लग जाओगे। धीरे धीरे आप में भी वो क्वालिटीज आ जाएंगी एंड विद इन 5, 10, 20 ईयर्स आप भी सुपर रिच की कैटेगरी में आ रहे होंगे, ठीक है। ये फैक्ट है, बहुत सारी रिसर्च हैं जो कि इस चीज को प्रूव कर चुके हैं। वहीं एक अदर 5 लोगों का ग्रुप है, एक अदर 5 लोगों का ग्रुप है, उसमें सारे के सारे वैले ठर की जो भी खूबियां होती हैं वो सारी हैं, ठीक है। आप उस ग्रुप के 6th मेंबर बनने जा रहे हो तो थोड़े टाइम बाद उसमें आपको सक्सेस वाले में, सुपर रिच वाले में आपको 5, 10, 20 ईयर्स लग रहे थे, इसमें आपको मैक्स टू मैक्स 1 ईयर लगेगा। 1 ईयर भी नहीं लगेगा, 1 ईयर भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, और आप उन्हीं के जैसे बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संगति का असर हो रहा है। जैसे आपने वो सुना है ना कि एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। यदि एक सेब सड़ा हुआ है तो वो बाकी सारे भी क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है। यदि आपने कोई एटम लिया है, यदि आपने कोई एटम लिया है, इसके साथ में सॉफ्ट लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके साथ में क्या है, सॉफ्ट लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, इसके साथ में हमने क्या जोड़ दिए, सॉफ्ट लिगेंड्स जोड़ दिए। ये 3 लिगेंड्स है, ये हमने सॉफ्ट लिगेंड्स जोड़ दिए। तो ये जो एटम है इस पे जो 4th लिगेंड जुड़ेगा वो भी क्या जुड़ेगा, सॉफ्ट ही जुड़ेगा, ठीक है। चीज समझ आ रही है, इस पे जो 4th लिगेंड आएगा वो भी क्या आएगा, सॉफ्ट ही आएगा। यदि इस पे ऑलरेडी हार्ड ग्रुप्स लगे हुए हैं, यदि इस पे ऑलरेडी हार्ड ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इस पे आने वाला जो 4th ग्रुप है वो भी कौन सा आएगा, हार्ड आएगा। चीज समझ आ रही है, इस पे जो आने वाला 4th ग्रुप है वो सॉफ्ट इसके साथ में कभी नहीं जुड़ेगा, इसके साथ में कौन जुड़ेगा, हार्ड ही जुड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। या फिर आपने कोई एटम लिया है, ठीक है, या फिर आपने कोई एटम लिया है, इसकी नेचर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इसकी नेचर डिफाइंड नहीं है। आपने इसके साथ में किसी भी 3 एटम्स की रिएक्शन है वो करा देनी है, किसी भी 3 एटम्स की रिएक्शन है वो करा देनी है। तो अब इस एटम की नेचर को कौन डिफाइन करेगा, ये जो 3 एटम्स हैं इनकी नेचर डिफाइन करेगी। यदि ये सॉफ्ट हैं तो ये एटम है वो भी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। यदि ये हार्ड है तो ये जो एटम है ये भी क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। यानी कि जिसके साथ में आप रह रहे हैं, जैसे माहौल में आप रह रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, उससे आपकी लाइफ इम्पैक्ट होती है, ठीक है। सिम्बायोसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी डेली लाइफ को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, अपने केमिस्ट्री पे आते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है,
पॉइंट क्या समझना है, मैंने लाइव वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि उससे आप कोरिलेट कर पाते हैं। हमें पॉइंट क्या समझना है यहाँ से, पॉइंट हमें यही समझना है कि यहाँ पे जैसा कोई भी एटम है उसके साथ में जैसे सबस्टिट्यूएंट है, कोई एटम है उसके साथ में जैसे सबस्टिट्यूएंट्स आके लग रहे हैं वो उसकी नेचर को डिफाइन करते हैं। यदि सबस्टिट्यूएंट्स हार्ड आ रहे हैं तो जो एटम है वो भी क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। यदि सबस्टिट्यूएंट्स सॉफ्ट आ रहे हैं तो एटम है वो भी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। यानी कि हम किसी भी सेंटर की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को चेंज कर देते हैं बाय द चेंजिंग इन सबस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उन सबस्टिट्यूएंट्स को चेंज करके हम किसी भी पर्टिकुलर सेंटर की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब चलिए मूव करते हैं हमारे कंसेप्ट पे। इतना आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा कि जैसी संगति है वैसा ही कुछ असर होने वाला है। अब मूव करते हैं सिंबायोसिस पे। The hardness and softness of a particular acidic and basic site is influenced by the substituent linked to the acidic और basic site। यहाँ पे क्या होता है, देखिए इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती इनकी, ये जो एसिडिटी और बेसिसिटी है वो इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, कि ये एसिडिक होने वाली है कोई भी साइट है वो हार्ड होने वाली है या फिर सॉफ्ट होने वाली है, ये इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी कि पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि कोई भी एटम हो वो क्या होगा, हार्ड होगा या फिर सॉफ्ट होगा। उसे डिसाइड कौन करता है, उसे डिसाइड करता है कि यहाँ पे कौन से टाइप के सबस्टिट्यूएंट्स हैं वो आके लगने वाले हैं। जैसे सबस्टिट्यूएंट्स लगेंगे एटम का नेचर वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से क्या लिखा, द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट एंड पॉलराइजेबल सबस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या लिया है, यहाँ पे ये जो एटम है इस पे कौन प्रेजेंट है, ये सॉफ्ट और पॉलराइजेबल एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सॉफ्ट और पॉलराइजेबल सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो सेंटर है इसकी सॉफ्टनेस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसकी सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज होगी। वही यदि हम बात करें सबस्टिट्यूएंट्स इंक्रीजेस द सॉफ्टनेस ऑफ एसिड, ये इस एसिड की क्या करेंगे, सॉफ्टनेस को इंक्रीज करेंगे। देन यहाँ से of acid center, whereas the presence of non-polarizable electron withdrawing group decreases the softness of acid center। यहाँ पे यदि हार्ड ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, हार्ड सबस्टिट्यूएंट्स वो लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, इसकी सॉफ्टनेस को डिक्रीज करेंगे। सॉफ्ट वाले सॉफ्टनेस को इंक्रीज करेंगे, हार्ड वाले सॉफ्टनेस को डिक्रीज करेंगे। पॉइंट हैज बीन क्लियर? देन यहाँ से देखिए, दिस फिनोमिनन हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय जॉर्जेनसन एज सिम्बायोसिस। और ये जो फिनोमिनन है यानी कि सबस्टिट्यूएंट्स चेंज करने पे कोई भी साइट है, कोई भी सेंटर है, उसका हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो चेंज हो रही है, इसी को जॉर्जेनसन ने डिस्क्राइब किया था इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस, एज सिम्बायोसिस। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ से इतना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, according to Jorgensen, soft ligands has tendency to bind with soft center, whereas hard ligands has tendency to bind with hard center। यानी कि जॉर्जेनसन ने क्या बताया कि कोई भी सॉफ्ट लिगेंड है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो सॉफ्ट के साथ में ही जुड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले से कोई सॉफ्ट सेंटर है, एग्जाम्पल हम आगे करने वाले हैं, पहले से कोई सॉफ्ट सेंटर है तो उस पे अगला जो सबस्टिट्यूएंट आके जुड़ेगा वो भी क्या होगा, सॉफ्ट ही होगा। ठीक है, अगला जो सबस्टिट्यूएंट आके जुड़ने वाला है वो भी क्या होगा, सॉफ्ट ही होगा। वहीं यदि हम बात करें हार्ड की, तो हार्ड की यदि हम बात करें तो कोई भी हार्ड सेंटर है तो उस पे जो नेक्स्ट सबस्टिट्यूएंट आएगा वो भी कौन सा होगा, हार्ड ही होगा, जो कि इसकी हार्डनेस को इंक्रीज करेगा। पॉइंट क्लियर है इतना? ये क्या है, जॉर्जेनसन का सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बाय द सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट इट हैज बीन क्लियर्ड दैट हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एनी सेंटर कैन बी चेंज्ड बाय द चेंजिंग इन सबस्टिट्यूएंट ऑन द सेंटर। हम यहाँ से सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर करता है कि यदि हम सबस्टिट्यूएंट्स चेंज कर रहे हैं किसी भी सेंटर पे, तो सबस्टिट्यूएंट्स को चेंज करके हम किसी सेंटर की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, और वी कैन से दैट वी कैन चेंज द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ एनी सेंटर। पॉइंट क्लियर है? हम किसी भी सेंटर की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को चेंज कर सकते हैं बाय द चेंजिंग इन सबस्टिट्यूएंट्स। जो उस ग्रुप पे सबस्टिट्यूएंट्स हैं उनको चेंज करके, हमें सॉफ्ट बनाना है हम सॉफ्ट सबस्टिट्यूएंट ले आएंगे, हमें हार्ड बनाना है हम हार्ड सबस्टिट्यूएंट ले आएंगे। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, उसे हम चेंज कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं ऑन द चेंजिंग इन सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप। ठीक है, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स में चेंज करके हम इसे चेंज कर सकते हैं। Next point is, if any atom has soft polarizable substituent on it,
कोई भी एटम है उस पे सॉफ्ट पोलराइजेबल, सॉफ्ट वाले कौन से होते हैं, पोलराइजेबल होते हैं। अगेन बोल रही हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड HSAB, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ HSAB हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आपको सिर्फ रटना पड़ेगा, रटी हुई चीजें आपकी गलत होंगी, आधी से ज्यादा चीजें आप गलत करोगे रटोगे तो। इसीलिए बोल रही हूँ पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो करके आनी चाहिए। दैट वॉज HSAB पार्ट 1, HSAB पार्ट 1 आपको करके ही आना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ से देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या, इफ एनी एटम हैज सॉफ्ट एंड पोलराइजेबल सब्स्टिट्यूएंट ऑन इट देन इट विल बी सॉफ्ट सेंटर। यदि कोई एटम है उस पे हमने क्या कर दिया, सॉफ्ट ग्रुप्स लगा दिए, सॉफ्ट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताई देती हूँ सो दैट आप अच्छे से कोरिलेट कर पाए। जैसे हमने बोरॉन लिया है, ठीक है, जैसे हमने बोरॉन लिया है, बोरॉन इज ए बॉर्डर लाइन एसिड, ठीक है। बोरॉन है वो ना ही तो सॉफ्ट होता है ना ही हार्ड होता है, इसका नेचर क्या होता है, बॉर्डर लाइन नेचर होता है। अब इस पे जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स वो इसकी नेचर को डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अबाउट द सॉफ्ट एंड पॉलराइजेबल। तो सॉफ्ट एंड पॉलराइजेबल फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, H नेगेटिव ले लिया, H नेगेटिव। ये क्या है, हार्ड एसिड, सॉरी ये क्या है, बॉर्डर लाइन एसिड है। हमें इस पे कौन सा जोड़ रहे हैं, हार्ड बेस जोड़ रहे हैं, सॉरी सॉफ्ट बेस, सॉरी हम इस पे कौन सा जोड़ रहे हैं, सॉफ्ट बेस जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा BH3, ये कौन सा होने वाला है, सॉफ्ट सेंटर होने वाला है। पॉइंट क्लियर है, ये कौन सा होगा, सॉफ्ट सेंटर होगा। वहीं यदि हम बात करते हैं कि यदि हमने क्या लिया है, सेंटर, while if there is a hard and non-polarizable substituent are present on any atom then it will be hard center। यदि हमने यहाँ पे बोरोन के साथ में, अगेन हमारा सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरोन ही है, जो कि एक बॉर्डर लाइन एसिड है। लेकिन हमने इस बार क्या किया है, यहाँ पे इस बार हम यहाँ से जोड़ रहे हैं 3F नेगेटिव, जो कि क्या है, नॉन पॉलराइजेबल है, हार्ड सेंटर है, हार्ड सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा BF3 दैट विल बी हार्ड। पॉइंट क्लियर है, यानी कि कोई भी सेंटर है उसके साथ जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि बनने वाला जो ग्रुप है या फिर वो सेंटर है वो कैसा होगा, वो सेंटर सॉफ्ट होगा या फिर वो सेंटर हार्ड होगा। तो सब्स्टिट्यूएंटिंग ग्रुप्स हैं वो डिसाइड करेंगे, ये कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। पॉइंट क्लियर है इतना। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स है वो हम देखते हैं। तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के वीडियो यदि समझ नहीं आई है फिर से रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, समझने की चीजें हैं। एक बार समझ आ गई, एक बार कंफ्यूजन दूर हो गया तो फिर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक बार आपका मिसकॉन्सेप्ट यहाँ से सेट हो गया तो फिर वो कंफ्यूजन कभी क्लियर भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छे से समझ के करना है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आपको विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करती हूँ कि किस टाइप से सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है ऑन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें मूव ऑन करना है विद एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं कि किस टाइप से। अभी ये जो हमने BH3 वाला देखा, सबसे पहले हम यही एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं। दैट बोरॉन इज एन बॉर्डर लाइन एसिड, एसिड होता है बेस नहीं होता, ठीक है। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्लियर होना ही होना चाहिए। हार्ड सॉफ्ट का तो तभी क्लियर होगा ना जब पहले एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड है वो कौन होता है। एंड ये चीज मैंने आपको इनिशियली क्लियर की थी कि कोई भी जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होगा, एसिड होगा। एंड उसके जो सराउंडिंग एटम होते हैं दैट मीन्स लिगेंड्स, वो क्या होने वाले हैं, बेसिस होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल में यही कंसिडर करते हैं दैट बोरॉन is an borderline acid, बोरॉन इज एन बॉर्डरलाइन एसिड। इतनी चीज क्लियर है। यदि हम यहाँ पे क्या जोड़ें, सॉफ्ट सेंटर्स जोड़ेंगे तो ये किसकी तरह से बिहेव करेगा, सॉफ्ट सेंटर की तरह से बिहेव करेगा। सॉफ्ट सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट सेंटर की तरह से बिहेव करेगा। यदि हम यहाँ पे हार्ड सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ेंगे तो ये हार्ड सेंटर की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। इफ सेंटेंस कैसे बनाऊं, हमें क्या जोड़ना है, इफ boron binds with soft polarizable base, एंड ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं H नेगेटिव, सॉफ्ट पॉलराइजेबल बेस, देन it will behave like soft center while
if boron is binds with hard non-polarizable हार्ड नॉन पॉलराइजेबल बेस, एंड ये हम क्या ले रहे हैं, एफ नेगेटिव, हम एफ नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और बोरॉन है वो किसकी फॉर्म में है, B+3 की फॉर्म में है। चीज क्लियर हो रही है, बोरॉन किसकी फॉर्म में है, B+3 की फॉर्म में है, तभी तो ये क्या होने वाला है, एसिड होने वाला है ना। चीज तो इतनी तो क्लियर हो रही है कि बोरॉन है वो एसिड नहीं होगा, ठीक है। कौन एसिड होगा, B+3 है वो यहाँ से एसिड की फॉर्म में होगा, हार्ड एसिड होगा, ठीक है। ये कौन, सॉरी बॉर्डर लाइन एसिड होगा, सॉरी बॉर्डर लाइन एसिड होगा, ठीक है। देन यहाँ से हम इसका यदि बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं हार्ड बेस के साथ में, देन इट विल बिहेव लाइक किसकी तरह से बिहेव करेगा, हार्ड सेंटर, यानी कि ये क्या कर रहा है, सामने वाले को देख के अपना हिसाब किताब बदल दे रहा है, ठीक है। सामने वाले को देख के अपना हिसाब किताब बदल दे रहा है। लाइक देखिए कहीं पे लड़ाई हो रही है, तो यदि आप हैं थोड़े कमजोर टाइप, सामने वाले हैं थोड़े, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट केस होता है, नहीं ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे सेट नहीं होगा, इसे छोड़ते हैं। मैंने जो पहले एग्जाम्पल्स कराए हैं वही आप अच्छे से ध्यान में रखिए। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, B+3 ले रहे हैं। B+3 की रिएक्शन है वो हम किसके साथ में, B+3 का बॉन्ड है वो हम किसके साथ में बना रहे हैं, 3H नेगेटिव के साथ में बना रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, बॉर्डर लाइन एसिड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बॉर्डर लाइन एसिड है, एंड ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये क्या है, सॉफ्ट बेसिस हैं, ये क्या है, सॉफ्ट बेसिस हैं। तो यहाँ से जो इंटरेक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट होगा BH3, इट विल बी ए सॉफ्ट सेंटर, ठीक है। ये क्या होगा, सॉफ्ट सेंटर होगा, ठीक है। चीज समझ आ गई। वही यदि हम दूसरा एग्जांपल कंसिडर करें, अगेन हमें क्या लेना है, B+3 लेना है, 3F नेगेटिव लेना है। इस बार हमने ये क्या लिया है, हार्ड बेस लिया है, ठीक है। ये तो अभी भी बॉर्डर लाइन एसिड है, इस बार हमने हार्ड बेस लिया है, तो यहाँ से क्या बनेगा, BF3 बनेगा, दैट इज हार्ड सेंटर। तो सबसे पहले तो ये सेंटर की बात हो गई। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि हमने क्या बोला था कि कोई भी सॉफ्ट सेंटर है वो आगे सॉफ्ट लिगेंड से जुड़ने की टेंडेंसी रखता है, एंड कोई भी हार्ड सेंटर है वो आगे हार्ड लिगेंड से जुड़ने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है फर्दर वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, और वो एग्जाम्पल है वो यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए एनी सॉफ्ट सेंटर has tendency to bind with soft center, whereas any hard center has tendency to bind with hard center, that's why BF3, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, that's why BF3 has tendency towards other F negative, while BH3 has tendency towards another H negative, and that's why the following reaction undergoes to forward direction, ठीक है। यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिखने वाले हैं जो कि जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है उसका सिम्बायोसिस कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिकॉज आई थिंक कि नीचे का दिखेगा नहीं, तो रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। रिएक्शन है वो देखिए क्या होती है, ये वाली रिएक्शन, नीचे वाली रिएक्शन उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। रिएक्शन है वो हमारी क्या होती है, हमने लिया है BH3F नेगेटिव, ठीक है। अच्छे से देखना है, हमने क्या लिया, BH3F नेगेटिव लिया है, साथ में हमने क्या लिया है, BF3
H नेगेटिव लिया है, ठीक है। साथ में हमने क्या लिया, BF3 H नेगेटिव लिया है, यानी कि सॉफ्ट सेंटर के साथ में हमने क्या जोड़ा हुआ है, हार्ड बेस जोड़ा हुआ है। हार्ड सेंटर के साथ में हमने सॉफ्ट बेस जोड़ा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, इनके जो सेंटर्स हैं वो टुगेदर चेंज होंगे एंड यहाँ से क्या बनेगा, BF4 नेगेटिव बनेगा प्लस BH4 नेगेटिव बनेगा, ठीक है। BF4 नेगेटिव बनेगा और BH4 नेगेटिव बनेगा, यानी कि जो सेंटर्स हैं उनका क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। और दैट्स वाई ये वाली रिएक्शन ये कहाँ पे जारी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जारी होती है। यार बाहर की चीजें मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, क्या करूं मैं इनका, कुछ नहीं हो सकता, कीप कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। देन यहाँ से देखिए क्या होगा, ये वाला जो सेंटर है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये किसका था, BH3 क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। ये क्या है, हार्ड है, ठीक है। F नेगेटिव हार्ड है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये हार्ड है और ये क्या है, सॉफ्ट है। चीज समझ आ रही है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो पूरी की पूरा जो सेंटर है उसमें किसका कॉम्बिनेशन है, उसमें है कॉम्बिनेशन सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन है एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है। चीज समझ आ गई, ठीक है। अब ये वाला सेंटर है, ये कौन सा है, हार्ड सेंटर, और ये वाला सेंटर सॉफ्ट सेंटर है। पॉइंट क्लियर है। यहां से ये वाली रिएक्शन आगे क्यों गई, क्योंकि ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस थे, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, वाले जो कंपाउंड्स थे, इनमें बिकॉज ऑफ सॉफ्ट हार्ड एंड हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन ये स्टेबल नहीं थे, दैट्स वाई ये आगे ब्रेक डाउन हुए और किसमें कन्वर्ट हो गए, ये हार्ड में कन्वर्ट हो गया एंड ये सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये हार्ड में कन्वर्ट हो गया एंड ये सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। जी समझ आ गई। एक F नेगेटिव ने आके BF3 की हार्डनेस को इंक्रीज कर दिया, एक F नेगेटिव ने आके BF3 की हार्डनेस को इंक्रीज कर दिया, एक H नेगेटिव ने आके BH3 की सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से, इसके बाद क्या होता है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कंसिडर करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो रही है कि कैसे सिम्बायोसिस है वो इम्पैक्ट करता है कॉम्प्लेक्सेस को, कि कैसे यहाँ पे सॉफ्ट हार्ड जो इंटरेक्शन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं होता। दैट्स वाई ये वाला जो फ्लोराइड आयन है ये कहाँ पे मूव करेगा, टुवर्ड्स BF3 एंड H नेगेटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स BH3 एंड फॉर्म्स BH4 नेगेटिव एंड BF4 नेगेटिव। BF4 नेगेटिव इज हार्ड सेंटर एंड BH4 नेगेटिव इज सॉफ्ट सेंटर। सो F नेगेटिव ने इसकी हार्डनेस को इंक्रीज किया है एंड H नेगेटिव ने जो BH3 था उसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज किया है। तो इतना पॉइंट क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ से एक और एग्जांपल बताती हूँ, तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तो आपको अच्छे से समझ आ रहा है और नहीं समझ आ रहा है सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे कि मैम समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चलेगा। मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आप लोगों को समझ आएगा नहीं तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो कि मैम समझ आ गया अच्छे से। यार इतनी चीजें आप पूरे दिन कर रहे होते हो तो एक कमेंट लिखने में इतनी सी देर लगती है, 1 मिनट का टाइम भी पूरा नहीं लगता। एक कमेंट लिखने में 1 मिनट का टाइम भी पूरा नहीं लगता। तो प्लीज बता दिया करो कि समझ आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे का एक्सप्लेन करते हैं। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कुछ इसी से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एग्जाम्पल में, हमें सिर्फ जो सेंटर है, हमें जो बॉर्डर लाइन एसिड है वो चेंज करना है, बाकी जो यहाँ पे चीजें हैं वो तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स, इनकी जो थ्योरी है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाली रिएक्शन दे दी जाएगी एंड पूछा जाएगा व्हाई दिस रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वाई दिस रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रही है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन होता है सिम्बायोसिस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है, ये रीजन आपको लिखना होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं HSAB से 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस पूरा नहीं भी पूछा जाता है तो भी सिम्बायोसिस से क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। आप बोलोगे मैम सिम्बायोसिस तो नहीं पूछा गया, नहीं, लेकिन सिम्बायोसिस से क्वेश्चन है वो आ चुका है जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि सिम्बायोसिस का क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम यहाँ से कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट है वो अपना BS3 वाला था, सेकंड है वो अपना ये वाला एग्जाम्पल था, थर्ड एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या होगा, CF3H that contains 3 fluorine atoms, 3 fluoride atoms, 3 F atoms has tendency towards fourth F negative atom, whereas CH3F that contains 3 H atoms has
tendency to bind with, has tendency to bind with fourth H negative atom, fourth H negative atom। ठीक है, कुछ सिमिलर सा ही एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों करा रही हूँ, बिकॉज अगेन वही बात आती है कि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये वाले, तो मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल करा दिया, CS3F वाला नहीं कराया तो आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं ये वाला एग्जाम्पल भी करा रही हूँ। दैट्स वाई द फॉलोइंग रिएक्शन proceeds towards forward direction। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही होती है। ठीक है, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक तो लेना है CF3H। ठीक है, दूसरा हमें क्या लेना है, हमें लेना है CH3F। ठीक है, दूसरा हमें क्या लेना है, CH3F लेना है। सबसे पहले तो हम इनको देख लेते हैं कि क्यों ये ब्रेक होने वाले हैं। तो देखिए CF3H, CF3 इतना जो है ये क्या है, हार्ड सेंटर है, H है वो क्या है, सॉफ्ट सेंटर है। वहीं पे यदि CH3 की बात करें, सॉफ्ट सेंटर है, F क्या है, हार्ड सेंटर है। तो ये क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे, आयनिक इंटरचेंज होगा। यहाँ से क्या बनेगा, CF4 बनेगा, एंड यहाँ से क्या बनेगा, CH4 बनेगा। ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, एंड ये क्या होगा, हार्ड होगा। यानी कि ये इस वाले की कंपेयर में, CF3H की कंपेयर में CF4 है वो ज्यादा हार्ड होता है, CH3F की कंपेयर में CH4 है वो क्या होता है, ज्यादा सॉफ्ट होता है। एक H नेगेटिव में इसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर दिया, एक F नेगेटिव में इसकी हार्डनेस को इंक्रीज कर दिया। दिस इज सिम्बायोसिस, दिस फिनोमेना इज सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस में आपका इतना ही होता है, सिम्बायोसिस में इसके बाद में कुछ नहीं बचता। यहाँ पे आपका सिम्बायोसिस कंप्लीट है, एग्जाम्पल्स भी मैंने करा दिए हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया था, ये समझा दिया है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है देन यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। इसके बाद बचते हैं एप्लीकेशंस ऑफ HSAB, जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। एप्लीकेशंस में मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में कराऊंगी आपको, कुछ एप्लीकेशंस है वो मैं साथ साथ में कराती रहूंगी। कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ में कराती रहूंगी, एंड एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा HSAB कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अभी तक कितने पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 4th पार्ट है ये, एंड आई थिंक 4 या 5 वीडियोस और बन जाएंगे एप्लीकेशंस में। तो जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी HSAB को, सो दैट हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर सकें। एंड आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।